दोस्तों, अवेंजर्स ऑटोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस गाड़ी की बात करने वाले हैं जिसे भारत में सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। अगर आपके पास ये गाड़ी है तो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर आप किसी भी टोल प्लाजा से बिना पैसे दिए निकलने की हिम्मत रख सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, पर्ची जरूर कटवाइएगा। जी हाँ, आज हमारा पूरा ध्यान है 2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट पर। यह गाड़ी जल्द ही भारतीय सड़कों पर तहलका मचाने आ रही है। क्या इसमें सच में वो फीचर्स आ गए हैं जिनका हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे? क्या अब भी इसका इंटीरियर पुराने जमाने का लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 50-60 लाख रुपए इस पर फूकना समझदारी है? आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम एक एक नट बोल्ट की बात करेंगे। चलिए बिना किसी फालतू ड्रामे के शुरू करते हैं। 1. लुक्स और डिजाइन, क्या दबदबा कायम है? देखिए भाई, फॉर्च्यूनर को लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये सड़क पर बाप लगती है। 2026 के इस नए अवतार में टोयोटा ने इसकी आक्रामकता को और बढ़ा दिया है। सामने का हिस्सा, फ्रंट प्रोफाइल। सबसे पहले आपकी नजर इसकी नई एलईडी हेडलाइट्स पर जाएगी। ये अब पहले से ज्यादा पतली और नुकीली है। इनमें जो डिटेलिंग दी गई है वो रात के समय गाड़ी को एक रोबोटिक लुक देती है। ग्रिल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब इसमें क्रोम का इस्तेमाल थोड़ा कम लेकिन ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल ज्यादा है, जो इसे स्पोर्टी बनाता है। बम्पर के नीचे जो स्किड प्लेट दी गई है वो अब ज्यादा चौड़ी है, जिससे ये सामने से और भी मस्कुलर लगती है। साइड और पीछे का हिस्सा, साइड एंड रियर। साइड से देखने पर सबसे बड़ा बदलाव इसके 18 इंच के नए अलॉय व्हील्स हैं। इनका डिजाइन अब पुराने सिंपल लुक से हटकर डायमंड कट वाला हो गया है। गाड़ी की ऊंचाई, ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी उतनी ही शानदार है, जिससे आप इसे किसी भी गड्ढे या पहाड़ पर बेझिझक चढ़ा सकते हैं। पीछे की तरफ टेल लाइट्स अब पूरी तरह से कनेक्टेड यानी एलईडी हो सकती हैं, जो आजकल का ट्रेंड है। मेरा सवाल, क्या आपको फॉर्च्यूनर का ये नया मॉडर्न लुक पसंद आ रहा है या आप अब भी उस पुरानी लेजेंडर वाले लुक के दीवाने हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। 2. केबिन और इंटीरियर, क्या अब ये लग्जरी है? फॉर्च्यूनर का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष हमेशा से इसका फीचरलेस इंटीरियर रहा है। लोग कहते थे कि 50 लाख ले रहे हो और अंदर से ये 15 लाख वाली गाड़ी जैसी लगती है, लेकिन 2026 मॉडल में टोयोटा ने अपनी गलती सुधारी है। डैशबोर्ड का नया अवतार। अब आपको डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल ज्यादा मिलेगा। प्लास्टिक की क्वालिटी को काफी सुधारा गया है। सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी 12 से 14 इंच की बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन। भाई, ये स्क्रीन अब किसी टैबलेट जैसी लगती है और बहुत ही स्मूथ है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो है, तो अब केबल्स का झंझट खत्म। आराम और स्पेस। सीटों की बात करें तो लेदर की क्वालिटी अब और भी प्रीमियम है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। उत्तर भारत की चिलचिलाती गर्मी में जब आपकी पीठ ठंडी रहेगी, तब आप टोयोटा को दुआएं देंगे। दूसरी रो यानी सेकंड रो में लेग रूम और हेड रूम हमेशा की तरह राजा महाराजा वाला है, लेकिन तीसरी रो अभी भी बच्चों के लिए ही बेस्ट है। अगर आप 6 फीट के हैं तो पीछे बैठना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 8 नए मेजर फीचर्स, क्या गेम बदल गया? चलिए अब उन 8 फीचर्स की बात करते हैं जो इस 2026 मॉडल की जान है। पैनोरामिक सनरूफ, आखिरकार टोयोटा ने जिद छोड़ दी। अब आपको एक विशाल कांच की छत मिलेगी। ये न सिर्फ गाड़ी को अंदर से हवादार बनाती है, बल्कि रात के समय सितारों को देखते हुए ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब वो पुरानी सुइयां गायब हो गई हैं। अब आपको एक कस्टमाइजेबल डिजिटल स्क्रीन मिलेगी जो मैप्स, टायर प्रेशर और ADAS की जानकारी सीधा आपकी आंखों के सामने देगी। टोयोटा सेफ्टी सेंस यानी ADAS, ये बहुत जरूरी था। अब फॉर्च्यूनर में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स हैं। अब आपकी सुरक्षा सिर्फ लोहे के भारी चद्दर पर नहीं बल्कि सेंसर्स पर भी निर्भर है। 360 डिग्री कैमरा, इतनी विशालकाय गाड़ी को तंग गलियों में मोड़ना आसान नहीं होता। नए हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से आप गाड़ी को ऊपर से देख पाएंगे, जिससे पार्किंग अब बच्चों का खेल बन जाएगी। हाइब्रिड इंजन यानी 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड। डीजल इंजन के साथ अब एक छोटी बैटरी और मोटर जोड़ी गई है। इससे गाड़ी स्टार्ट होते समय बहुत शांत रहती है और ट्रैफिक में माइलेज भी बेहतर मिलता है। प्रीमियम साउंड सिस्टम, अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो अब आपको JBL का एक हाई एंड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जो गाड़ी के अंदर ही डिस्को बना देगा। इलेक्ट्रिक टेलगेट यानी किक सेंसर, अगर आपके दोनों हाथों में सामान है तो बस पीछे बम्पर के नीचे पैर हिलाइए और डिक्की अपने आप खुल जाएगी। लग्जरी वाला फील है ना? एम्बियंट लाइटिंग, केबिन के अंदर अब आप अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं। रात के समय ये नीली या लाल लाइट गाड़ी को अंदर से किसी रॉकेट जैसा एहसास देती है। 4. इंजन और परफॉर्मेंस, क्या अब भी वही पावर है? फॉर्च्यूनर की असली ताकत उसका 2.8 लीटर डीजल इंजन है। 2026 मॉडल में इसे और भी रिफाइन किया गया है। हाइब्रिड सिस्टम आने की वजह से लो एंड टॉर्क यानी शुरुआती उठाव अब और भी जबरदस्त हो गया है। ऑफ रोडिंग, इसमें अभी भी आपको 4x4 का विकल्प मिलता है। चाहे कीचड़ हो, रेत हो या बर्फ, फॉर्च्यूनर रुकती नहीं है।
इसके नए सस्पेंशन सेटअप की वजह से अब ये सड़क पर कम उछलती है। पहले वाली फॉर्च्यूनर में शिकायत थी कि खाली गाड़ी बहुत हिलती है, लेकिन अब राइड क्वालिटी थोड़ी सॉफ्ट की गई है। माइलेज का क्या? हाइब्रिड सिस्टम की वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि शहर में ये 10-12 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पर 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी। एक इतनी बड़ी एसयूवी के लिए ये आंकड़े काफी अच्छे हैं। 5. कीमत और वेरिएंट्स, कितना बजट चाहिए? टोयोटा कभी भी सस्ती नहीं रही है। 2026 मॉडल के फीचर्स के साथ इसकी कीमतें भी आसमान छूने वाली हैं। वेरिएंट, अनुमानित कीमत किसके लिए है? बेस 4x2 MT 36 लाख रुपीस से 38 लाख रुपीस, उनके लिए जिन्हें सिर्फ स्वैग चाहिए। मिड 4x2 AT 40 लाख रुपीस से 43 लाख रुपीस, शहर में चलाने वालों के लिए सबसे सटीक। टॉप हाइब्रिड 45 लाख रुपीस से 50 लाख रुपीस, जिन्हें फीचर्स और माइलेज दोनों चाहिए। GR स्पोर्ट 4x4 50 लाख रुपीस से 55 लाख रुपीस, असली ऑफ-रोडर्स और पैसा कोई दिक्कत नहीं वालों के लिए। सावधान, ऑन रोड कीमत आपके शहर दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर के हिसाब से 60 लाख रुपए को पार कर सकती है, तो अपनी किडनी बचाने की तैयारी अभी से कर ले। 6. प्रतिद्वंदी यानी राइवल्स, फॉर्च्यूनर बनाम दुनिया। इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए कई गाड़ियां हैं। MG ग्लॉस्टर, इसमें फीचर्स ज्यादा हैं, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू और रिलायबिलिटी टोयोटा जैसी नहीं है। स्कोडा कोडियाक, ये बहुत ही लग्जरी और आरामदायक है, लेकिन ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी। अपकमिंग फोर्ड एंडेवर एवरेस्ट, अगर फोर्ड भारत वापस आती है तो सिर्फ यही गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर का सिंहासन हिला सकती है, लेकिन तब तक टोयोटा ही राजा है। 7. कमियां यानी कॉन्स, क्या बुरा है? बिना किसी पक्षपात के कुछ बातें जो मुझे पसंद नहीं आई। कीमत 60 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस कीमत पर लग्जरी ब्रांड्स की एंट्री लेवल गाड़ियां आ जाती हैं। साइज, शहर की तंग गलियों में इसे चलाना और पार्क करना आज भी एक सिरदर्द है। तीसरी रो, आज भी यह उतनी आरामदायक नहीं है जितनी कि एक MPV इनोवा होती है। 8. अंतिम फैसला यानी फाइनल वर्डिक्ट, किसे खरीदनी चाहिए? 2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर उन लोगों के लिए है जो ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो 10 साल बाद भी नई जैसी चले, सड़क पर एक अलग पहचान और रौब चाहते हैं, ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं और कहीं भी फंसना नहीं चाहते, जिन्हें अब फीचर्स, सनरूफ, एडास से समझौता नहीं करना। अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ मखमली सवारी दे, तो आप शायद निराश हों, लेकिन अगर आप अमर इंजन और दबंगई चाहते हैं तो आंख बंद करके इसके लिए रुक जाइए। आउट्रो। तो दोस्तों, ये था हमारा 2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक बारीक जानकारी वाला रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई शक नहीं रहा होगा। अब आपके लिए एक सवाल है, अगर आपके पास 60 लाख रुपए हों तो क्या आप ये नई फॉर्च्यूनर लेंगे या किसी जर्मन कार की तरफ जाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो एवेंजर्स ऑटोज को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ सच बोलते हैं, कोई कंपनी की चमचागिरी नहीं। वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त को टैग करें जो फॉर्च्यूनर के सपने देखता है। सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट लगाइए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।